हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि बोला था, आज निफ्टी बैंक का जो वीडियो है वो रखने के लिए जा रहा हूँ और एक इम्पोर्टेंट अपडेट और देना चाहता हूँ। मैंने बोला था 3-4 दिन में अवेलेबल नहीं रहूँगा, लेकिन पूरा दिन अवेलेबल रहा था, तो वो काम थोड़ा पोस्टपोन हो गया था। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में वो आ सकता है। तो मैं आपके साथ यूट्यूब के ज़रिए कुछ ना कुछ वीडियो डाल के टच में रहने की कोशिश करूँगा ही करूँगा। ठीक है, लेकिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के अगर वीडियो ना आ पाए तो सॉरी दोस्तों, माफ़ करना। मैं जो भी लेवल से स्क्रीनशॉट के ज़रिए डाल दूंगा या छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन अलग से दे दूंगा, या फिर स्क्रीनशॉट डाल के जो मैं लेवल देता हूँ, ठीक है, बोल के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में राइटिंग में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का जो काम है वो डेली कंटिन्यू रहता है, वैसे कंटिन्यू ही रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो 3-4 दिन में शायद अवेलेबल ना रहूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो डाल दूंगा छोटा सा। ठीक है, 2 से 3 मिनट का, या लेवल एकदम स्पीड से बोल जाऊंगा। मेरी स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, जो भी है स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, मैं सिर्फ इतना बोल दूंगा, एक फुल बॉडी कैंडल इस लेवल को क्रॉस करे तो बाई बनता है, नीचे जाए तो पुट बनता है, और इन द मनी पुट और इन द मनी कॉल में ही काम करना। स्टॉप लॉस टारगेट तो आप लोगों को मालूम ही, सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहते हैं। ठीक है, और लंबा जाना है तो कोस्ट टू कोस्ट एसएल डाल देने का जब आपके फेवर में आता है मार्केट। तो ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स ले लेते हैं। ये मंथली चार्ट है। मैंने क्लियर कट बोला था, अगर पिछले 3 से 4 हफ्ते के वीडियो देखे होंगे, एवरी सैटरडे संडे को मैं वीडियो डालता हूँ पोजिशनल लेवल्स का, निफ्टी 50 स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का। मैंने कोई भी चार्ट में नहीं बोला था कहीं पर भी मंदी है। हाँ, निफ्टी 50 स्पॉट में थोड़ा डर जरूर लग रहा था। 16,800 आया था ना, तो वहाँ से 16,400 आने की उम्मीद थी। अगर वो आता तो हम पूरी तरह से बेरिश हो जाते, क्योंकि वो एक लास्ट उम्मीद थी, लास्ट सपोर्ट था। लेकिन वहाँ पर से ही सपोर्ट लेके मार्केट ने एकदम नया लाइफ टाइम हाई कर दिया। ठीक है, जैसा बैंक निफ्टी में हुआ। और बैंक निफ्टी पिछले 1.5 महीने में एक ही रेंज में है। डेली चार्ट आएगा तो बता देता हूँ कि ऑप्शन बायर को कहीं पर भी बैंक निफ्टी ने पैसा कमाने का मौका नहीं दिया है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये 39,500 के ऊपर देखिए, कहीं पर भी मार्केट क्लोज होने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, और जब भी उसके ऊपर क्लोज हुआ तो 43,350 को टच करके वापस जो नीचे ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए आया, वो लेवल कौन सा था वो आप देख सकते हो। ठीक है, 39,500 से 38,600 का जो लेवल है, ठीक है, वो 1,000 पॉइंट की रेंज ही है। 900 से 1,000 पॉइंट की आप क्लियर कट देख सकते हो। और वो मार्च महीने का दोजी कैंडल है और मार्च महीने का लो है। ठीक है, और ये देखिए 3800 का लेवल है ना, पुराना रेसिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, कभी कभी ही मार्केट उसके ऊपर जाने में और क्लोज होने में कामयाब हो पाता था मंथली कैंडल में, ये देख सकते हो। ठीक है, और जब 41,800 के अराउंड गया ना, ये कैंडल भी देख लो, वहाँ पर काफ़ी सारे तेजी वाले आए और उसको फंसा दिया और रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, और उसके बाद 39,511 के ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर गया तो 41,800 को ही टच किया, लेकिन वो भी दोजी कैंडल देखिए, रेड कैंडल। तेजी वालों, मंदी वालों को सबके जो एसएल है वो कटे ना। 37,500 को ब्रेक डाउन किया ना, 41,800 का ब्रेकआउट किया। ठीक है, और यहाँ पर भी 41,800 के ऊपर तेजी हो सकती थी और 37,500 के नीचे मंदी हो सकती थी। और जब भी 38,600 का लेवल आया था ना, तब हम क्या बोल रहे थे, मैंने बोला था यहाँ से 2,000 पॉइंट की जगह और भी है। ठीक है, 38,600 यानी कि 38,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ लो, तो 37,500 और 36,500 तक भी मार्केट जा सकते हो, और 36,000 के आसपास देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन नहीं खींची है, पुराना जो है वो रेसिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट है। उसके ऊपर का जो इम्पोर्टेंस, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लेवल था वो 37,500 था। ठीक है, वहाँ पर गया होता तो हम ट्रेंड लाइन खींच लेते। तो यहाँ 38,600 से गिरावट आती तो 2,000 पॉइंट की जगह आराम से थी। लेकिन निफ्टी भी नहीं आई 16,800 से 16,400, ये भी 38,600 से नहीं आया और घूम गया। ठीक है, और वहाँ पर कैंडल का आई देख ली 41,800 के आसपास ही है। तो 41,800 का लेवल है ना, बहुत ही परफेक्ट लेवल था तेजी और मंदी के लिए, और तेजी और मंदी वालों को फंसाने के लिए, उसके एसएल काटने के लिए। ठीक है, ये कहीं पर भी कैंडल नहीं बनी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो 41,800 है वहाँ पर आप देख सकते हो,
2 से 3 कैंडल ऐसी है, ठीक है, मैक्सिमम की जो लेवल है, बॉडी कैंडल बीच में से गुजर रहा है, बाकी वीक है, ठीक है। ऊपर वाली पूछ है, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया, नीचे जाके ऊपर चला गया, तो उसमें क्या होता है, मार्केट नीचे जाके ऊपर चला जाता है तो पुट का प्रीमियम डीके हो जाता है, तो पुट वाले नहीं कमा पाते। मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, ठीक है, तो कॉल बायर को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो 41,800 का लेवल है, बहुत ही बुरी तरह से लोगों को यहाँ पर फंसा रहा है, ठीक है। और जैसे ही 41,800 का ब्रेकआउट आया तो एग्जैक्टली 43,350 के अराउंड ही कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है, अप्रैल वाला। और उसके बाद मई, जून आप देख सकते हो, और 43,350 और 43,400 का लेवल हम क्यों देते थे कि उसके नीचे मंदी हो सकती है, ठीक है, डेली चार्ट में, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी मार्केट कर सकता है मंथली चार्ट में, वो भी तेजी की साइन ही है, ठीक है। अगर 43,400 को काट के अगर 42,800 या 41,800 आता तो वो भी एक परफेक्ट साइन ही थी। तो मार्केट क्या करता है, 41,800 के अराउंड सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, ऐसी भी कंडीशन बन रही थी। और मैंने ये भी बोला था 43,400 का अगर कहीं पर भी ब्रेकडाउन नहीं आता है, ठीक है, ये देखिए सिर्फ पूछे ही है 43,350 के नीचे, ठीक है, सिर्फ लास्ट सेकंड कैंडल की पूछ ही है, ठीक है। और ये जो जून महीने की कैंडल है, ठीक है, उसकी पूछ एग्जैक्टली वहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली 43,340 या 320 तक गया था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मंदी में आ गए थे और मार्केट ने वहाँ से तुरंत रिवर्स ले लिया। और ये भी एक आखिरी सपोर्ट की उम्मीद थी और मार्केट ने वहाँ से ही रिवर्सल लिया, ठीक है। वहाँ से रिवर्सल लाने का जो चांस था वो आखिरी चांस था और आखिरी चांस से ही रिवर्सल लिया। वरना क्या है कि पहला जो लेवल था 42,800 42,800 यहाँ कहीं पर नहीं है मंथली चार्ट में, वो आ सकता था पहले, ठीक है। और उसके बाद 41,800 का लेवल दिखाई देने को मिलता और यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जा सकता। तो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट होता तो वो भी एक परफेक्ट साइन थी। तो वहाँ पर ऑप्शन बायर यानी कि कॉल बायर और पुट बायर दोनों को पैसा मिलता अगर वो प्राइस एक्शन बुलिश बनाता, ठीक है, हायर हाई हायर लो करके। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं किया और मार्केट 1.5 महीने में साइडवेज रहा और बैंक निफ्टी धीरे 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 करके ऊपर गई। तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो थोड़ी कम है निफ्टी 50 स्पॉट के जरिए। निफ्टी में स्ट्रेंथ काफ़ी है, बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि वन वे 500 700 हज़ार पॉइंट जा रही है। और ना क्या है कि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंटम हुआ करता था वो 2 से 4 हज़ार पॉइंट का जो मूवमेंटम, ठीक है, चाहे अप हो या डाउन हो, किसी भी तरह आता था तो ऑप्शन बायर को पैसा आसानी से बन सकता था, आसानी से पैसा मिलता था, ठीक है। अब वो चीज़ है पिछले 1.5 महीने से देखने को नहीं मिल रही है, अगर 10 से 12 दिन बाद कर दो तो, ठीक है। तो ये हम मंथली चार्ट का एनालिसिस जितना हो सके इतना डीपली समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस आप देख सकते हो, ठीक है। 41,800 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंस है ये देखिए, जब गिरावट करनी थी मार्केट को तो वहाँ से गिर नहीं पा रहा था और ऊपर जाते वक्त ऊपर जाने में भी तकलीफ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तेज़ी के साथ ब्रेकआउट दिया, एक गुड ग्रीन कैंडल बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरा तो वन वे गया और 43,350 का जो लेवल है सपोर्ट किया और सपोर्ट करके एक दिन में, मतलब कि एक वीक में, सॉरी ये वीकली कैंडल है, ठीक है, एक बहुत ही तेज़ो तरार ग्रीन कैंडल बनाया। तो मार्केट में कहीं पर भी शॉर्ट मत करना, मार्केट अभी तेज़ी में ही है, मंदी में नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आने लगे। प्राइस एक्शन इंट्राडे में कैसे बनती है 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन करिए और जब प्राइस एक्शन ऐसा लगे कि भाई अब स्टॉप लॉस मैनेज हो रहा है हाई का और हम यहाँ पे मंदी कर सकते हैं और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 मिलता है तो ही कीजिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ मंदी करने के लिए, लेकिन अब मंदी कहाँ पर करनी है ना, वो एक जैसे कि वेट एंड वॉच कीजिए। जैसे कि एक शिकारी शेर के लिए शिकार करना चाहता है, ठीक है, कोई शिकारी होता है, चाहे उसको जिसका भी शिकार करना होता है वो शांति से बैठा रहता है, तो आप उस हिसाब से बैठे रहिए और वेट एंड वॉच कीजिए और जहाँ पर भी मौका मिले आप पोजीशन बनाए जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बैठे वो, ठीक है। ये देखिए नैरो रेंज चार्ट था, ठीक है, और ये वाइड रेंज चार्ट है। आपको यहाँ पे क्लियर कट बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है ना वो समझ में आ जाएगा, जो डेली चार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। और कॉम्प्लेक्स क्यू था वो भी मैंने लास्ट वीक डाला ही था, ठीक है। तो इस वक्त मैं सिंपल ही डालूंगा, कन्फ्यूजन नहीं करूंगा। जो हो गया है उसको मैं कॉम्प्लेक्स बना के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया है, और जो होने वाला है उसको कॉम्प्लेक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एनालिसिस सिंपली रहने वाला है और जिस दिन ऑप्शन बायर का फेवर ना आए हार मान लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। चाहे कितने भी दिन चले जाए, एक दिन मोमेंटम देगा, ठीक है, तो आपके 4 से 5 एसएल जो हिट हुए हैं वो एक ही ट्रेड कवर करके दे देगा, ठीक है।
ये देखिए 37,350 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंस है, 38,600, 39,500 का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वीकली चार्ट है वो 41,700 से 800, ठीक है। और उसके ऊपर 43,350 का लेवल है, वहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। पहले वो रेसिस्टेंस हुआ करता था, क्रॉस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और जब मार्केट का जो हाई था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 44,151 के करीब था, ठीक है, यानी कि 44,000 के करीब। तभी हम लोगों ने टारगेट भी दिया था। वो टारगेट बोला था कि बैंक निफ्टी अगर नया हाई करती है तो 2 से 2,500 पॉइंट की जगह है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके मुताबिक 46,000 से 46,500 का जो लेवल है, ठीक है, वो आना चाहिए। 44,100 के अराउंड दिया था, ठीक है। तो 46,100 से 46,500 या 46,200 के जो लेवल है वो दिखाई देने को मिलने चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और जो 45,000 है वो साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसमें भी साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। क्योंकि जो एवरी 500,000 पॉइंट है राउंड फिगर रहता है, जो 45,000 है वो एवरी 5,000 10,000 पॉइंट का राउंड फिगर रहता है, ठीक है। जैसे कि 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो अगर 45,000 के ऊपर जाए मार्केट, ठीक है, और 45,000, 46,500 अचीव कर दे तो हमारा टारगेट जो दिया है वो अचीव हो सकता है। लेकिन हम तो अभी बुलिश ही है, ठीक है। साइडवेज टू न्यूट्रल हो सकते हैं या बेरिश हो सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे के मोमेंटम पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि मार्केट को कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर मान लो कि इन केस 46,000 से 46,500 नहीं आता है, और आज का जो मतलब कि आज का नहीं, मतलब कि जो पुराना हाई है, ठीक है, ये जो लास्ट वीक का, और मंडे से मार्केट ओपन होने वाला है 3 जुलाई, तो मंथली कैंडल भी शुरू होगा, वीकली भी होगा, और डेली का तो एक ही कैंडल होता है, ठीक है। तो 44,787.10 का जो है वो एग्जैक्टली हाई है। तो एक बार 44,000 को मार्केट टच कर देता है, उसके ऊपर जाता है, वहाँ कहीं पर भी प्राइस एक्शन बेरिश बनाता है ना, तो काफ़ी सारे लोगों के तेजी वाले जो करेंगे वहाँ के जो एसएल है वो कटने का चांसेस रहेगा। और वहाँ कहीं पर भी बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बनता है 45,000 के अबोव, और आपका जो सेटअप है वहाँ कहीं पर भी बेरिश सेटअप मिल सकता है। तो डाउन साइड, मंदी साइड एक अच्छा मौका बन सकता है पैसा बनाने का मंदी का, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहाँ से मंदी आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर एक 2 से 3,000, 4,000 पॉइंट की जो गिरावट चाहिए वो हमें मिल जाएगी। 45,000 के ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो वहाँ से नीचे आता है तो 42,800, 41,800 के लेवल, या 43,400 के लेवल, या फिर 44,140 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल, यानी कि जो सपोर्ट जो है वो रहता है। तो ये जो लेवल है ना, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, या फिर वीडियो को वापस रीप्ले करके देख लेना, ठीक है। तो हम ऑलवेज एंड ऑलवेज लेवल पे ही काम करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और ट्रेंड लाइन को इंपॉर्टेंस देंगे। ये डेली चार्ट है, देख सकते हो, ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले 1 से 2 महीने की मोमेंटम देख सकते हो। 38,600 से जो रैली हुई 41,000, सॉरी, ये 38,600 से जो रैली हुई वो एक रेंज बाउंड रैली थी, ठीक है। ये 40,200 के अराउंड आप देख सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी क्लियर कट मोमेंटम नहीं है, एक रेंज में रहा, ऑप्शन राइटर ने पैसा तगड़ा बनाया, ठीक है। कहीं पर भी ऑप्शन बायर का मोमेंटम नहीं था, और जैसे ही 40,200 के अराउंड मार्केट आया और मार्केट ऊपर गया, आप देख सकते हो, ठीक है, प्राइस एक्शन करके गया, हायर लो क्लियर कट दिखेगा। और जैसे ही ये 43,350 का लेवल आया, आप देख सकते हो 1 से सवा महीना मार्केट एक रेंज में रहा। अगर 2 से 4 दिन निकाल दो इतने दिनों में, ठीक है, तो वही एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनी है। तो ऑप्शन बायर की फेवर में मार्केट बिल्कुल नहीं रहा है, बैंक निफ्टी तो रही ही नहीं है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों के एडिंग भी आ रहे थे, बैंक निफ्टी ने तो हैरान परेशान कर दिया है। वो उन लोगों के एडिंग थे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोट में काम करते हैं, डेली पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, ठीक है, उन लोगों के। और ये देखिए हमने 43,400 और 43,350 का बोला था, ठीक है। एग्जैक्टली वहाँ पर सपोर्ट है 43,400 के नीचे, ठीक है, या 43,350 के नीचे कहीं पर भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है पिछले दिनों। अगर आप देखो तो एक बार तेजी आने के बाद वहाँ पर सपोर्ट किया, लिया 3 बार सपोर्ट लिया। तो कोई सपोर्ट बार बार लेता है ना, तो उसका ब्रेकडाउन होने का चांसेस बढ़ जाता है। उस हिसाब से रेसिस्टेंस भी कहाँ पर ले लिया था मार्केट ने, 44,140। तो रेसिस्टेंस भी अगर बार बार टच होता है तो उसका ब्रेकआउट होने का भी चांस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ
और ऊपर 44,466 के ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें नहीं बन रही है, रेड कैंडलें बन रही है, बहुत ही छोटी बन रही है, पूछे भी बन रही है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कन्फ्यूजन में है, हालांकि लाइफ टाइम वही तो कर रहा है, लेकिन एकदम क्लियर कट कन्फ्यूजन में है, ठीक है। कोई क्लियर मोमेंटम ही नहीं है। फॉर द ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है। तो अगर ऐसे दिन आते हैं तो शांति से बैठ जाओ, हार मान लो, जब मौका मिले तब आप पैसा कमा लेना, ठीक है, जिद मत करो। और कुछ दिन पैसा मिल जाए तो ले लो, कोई बात नहीं। तो क्या है कि वो थोड़ा कुछ आप एक क्रेडिट रखो ताकि लॉस आए तो प्रॉब्लम ना आए। अगर मान लो कि 10,000 कमा लिया है, तो अगर लॉस आता है, ठीक है, तो 10,000 वो आप अपने अकाउंट में 10,000 का लॉस कवर करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है मार्केट अगर ऐसी है तो कंपल्सरी लॉस आने वाला है। और हमें मालूम नहीं है मार्केट रेंज में रहने वाला है या हमारे फेवर में मोमेंटम देने वाला है, ठीक है। तो हम लेवल पे काम करेंगे और हमारे फेवर में मोमेंटम दे दिया तो आप पैसे बना लो, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं बना तो जीत मत करो, एवरेज मत करो, कैरी मत करो, कुछ भी मत करो, ठीक है। शांति से हार मान के छोटा सा छोटा लॉस जो एक रीजनेबल टेक्निकली आता है, ठीक है, एकदम छोटा लॉस लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो टेक्निकली प्रॉपर तरीके से सही हो वो लॉस लेके शांति से बैठ जाओ और कुछ मत करो, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या फिर जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी नाम हो। जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। धन्यवाद दोस्तों।